एक होता है अचानक मिली खुशी। हर कोई चाहता है कि राहुल जी हमारे राज्य में आएँ और उनकी बहुत सी लीडर ऑपोजिशन है, लोकसभा के बहुत व्यस्तताएं हैं और समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जहां अचानक पूछते हैं वहां की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। 400 पार का नारा था, नरेंद्र मोदी जी, भाजपा, नीतीश जी, आप सबका मिलकर बहुमत के लाले पड़ गए। आज बिहार अगर साथ ना दे, आंध्रा साथ ना दे तो दिल्ली की सरकार गिरने हुए 1 मिनट नहीं लगेगा। बिहार अपने आप में सब कुछ है। हाँ, बिहार अपने आप में सब कुछ है। सो बिहार की अब बात करेंगे, क्योंकि बिहार की तुलना तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली से नहीं की जा सकती। बिहार स्पेशल पैकेज, स्पेशल राज्य का दर्जा और पता नहीं क्या क्या आपको दिल्ली से मिलने वाला था नीतीश जी, कि आप दिल्ली की गोद में जाकर बैठे। अब वो गोद में आपको खिलाते रहे 5 साल या कुछ खिलाया भी। बहुत सीनियर लीडर हैं लालू जी, उनके कहने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है ना। अब वो हर कोई सोच को पकड़ने के लिए उतना अनुभव चाहिए। सो लालू जी जो कहते हैं, पर लालू जी का ये है कि उन्होंने कभी भी समझौते नहीं किए सत्ता के लिए। अगर वो नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं देश की कद्दावर नेत्री अलका लंबा जी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बिहार में दिख रही हैं बहुत एक्टिव, क्या योजना है कांग्रेस की? देखिए, मिशन बिहार पे निकली है पूरी की पूरी कांग्रेस, और उसकी शुरुआत हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कर चुके हैं। बिहार आकर गए हैं और उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई। बिहार प्राथमिकताओं पर है, बिहार का चुनाव प्राथमिकताओं में है, बिहार के लोग और उनके मुद्दे, कांग्रेस के मिशन बिहार के जो है प्राथमिकताओं पर है। हमारे प्रभारी नवनियुक्त हुए कृष्णाला वरू जी, 20 तारीख को उन्होंने एक पूरा दिन बैठक ली और जल्द वो दोबारा आकर अब जिलेवार जाने वाले हैं, और वही काम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कर रही हूँ। अपना मुख्यालय 24 अकबर रोड दिल्ली में है, लेकिन अभी अपना मुख्यालय मैं पटना शिफ्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर समय अब मैं यहाँ से अब 2-3 दिन से हूँ। आज भी एक विधानसभा में प्रतिमा जी के हम जा रहे हैं, और यहाँ से मैं हैदराबाद जाऊँगी और हैदराबाद से 2 दिन कार्यक्रम करके वहाँ पर हमारी 1 लाख महिलाओं ने हमारी सदस्यता ग्रहण की है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मैं तेलंगाना, हैदराबाद जाके फिर पटना ही आ रही हूँ। तो अब मेरा जो है आना जाना जो भी रहेगा वो पटना से रहेगा, और मैं भी खुद अब हर जिले में जाने वाली हूँ। प्राथमिकता मेरी या अग्रिम संगठन जो है हमारा कांग्रेस, उसकी यही है कि अब कांग्रेस के संगठन को किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, क्योंकि एक मजबूत संगठन ही मजबूती के साथ बिहार के लोगों की, उनके मुद्दों की लड़ाई को लड़ सकता है। तो प्राथमिकता पे हमारा संगठन है, जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो राहुल गांधी जी 18 दिन में 2 बार बिहार आए और स्टेट लीडर्स को लूप में लिए बगैर आ गए, अचानक आ गए। तो उससे मैसेज गया कि प्रदेश नेतृत्व पर या प्रदेश के नेताओं पर कम भरोसा है, अब खुद हैंडल करना चाहते हैं बिहार को। नहीं, भरोसे की बात नहीं है। एक होता है अचानक मिली खुशी। हर कोई चाहता है कि राहुल जी हमारे राज्य में आएँ और उनकी बहुत सी लीडर ऑपोजिशन है, लोकसभा के बहुत व्यस्तताएं हैं और समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जहां अचानक पूछते हैं वहां की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और आप कह रहे हैं 18 दिन में 2 बार आ गए और अचानक आ गए। अभी तो वो बहुत आएंगे, और ऐसे ऐसे वो इलाकों में जाएंगे जहां लोगों ने उम्मीद नहीं की है। क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में लोगों ने जो उनको उत्साह, उनका साथ दिया, 400 पार का नारा था, नरेंद्र मोदी जी, भाजपा, नीतीश जी, आप सबका मिलकर बहुमत के लाले पड़ गए। आज बिहार अगर साथ ना दे, आंध्रा साथ ना दे तो दिल्ली की सरकार गिरने हुए 1 मिनट नहीं लगेगा। और मैं फिर कह रही हूँ, ये बिहार है, यहाँ पर हारे तो दिल्ली हाथ से जाएगी। ये मोदी जी को भी पता है और हमें भी पता है। वो धन, बल, सत्ता, सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, हर हथकंडे अपनाएंगे, और वो हमें पता है हमारे सामने वही सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि धन में, सत्ता में, सरकारी मशीनरी में वो हमसे बहुत आगे हैं, हमें मालूम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने काफी हद तक रोका बीजेपी को, मतलब अपने बहुमत बल पर बहुमत नहीं आया, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर बैक हो गई बीजेपी। देखिए, मैं फिर कहूँगी, अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा के बाद अब होगा। और भी कई राज्यों में हुए हैं ना। नहीं, और राज्यों की बात छोड़ते हैं, अभी बिहार की। बिहार अपने आप में सब कुछ है। हाँ, बिहार अपने आप में सब कुछ है। सो बिहार की अब बात करेंगे, क्योंकि बिहार की तुलना तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली से नहीं की जा सकती। बिहार के अपने मसले, अपने मुद्दे हैं। डबल इंजन भाजपा सरकार चल रही है। जो दावे किए वो वीडियो हम निकाल लिए हैं कि आपने क्या क्या बोला था और इन 5 सालों में उस पर क्या हुआ है। स्पेशल पैकेज, स्पेशल राज्य का दर्जा और पता नहीं क्या क्या आपको दिल्ली से मिलने वाला था नीतीश जी, कि आप दिल्ली की गोद में जाकर बैठे। अब वो गोद में आपको खिलाते रहे 5 साल या कुछ खिलाया भी। बिहार की जो आना था, जो हक था, जो पैसा था, है ना, बिहार से जो जाता है उसका हक है ना, उसे केंद्र से मिले। तो आपको गोद में खिलाते रहे मोदी जी या आपको खिलाया भी, वो देखेंगे और वो हम लाएंगे। अभी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि
नीतीश कुमार में कोई दैविक शक्ति आ गई है, मतलब नीतीश कुमार बीजेपी के भगवान बन गए हैं। देखिए, वो तो मोदी जी या भगवान है या नीतीश जी आपस में लड़के तय कर ले, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था उन्हें लगता है कि वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, बायोलॉजिकल नहीं है, दैवीय शक्ति हैं, ऊपर से प्रकट हुए हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। भगवान श्री राम का मंदिर के बाद उन्होंने दावा कर दिया था कि 400 पार हो रहा है, और उसी जगह उनकी हार होती है और उनका रथ जो है वो वहाँ रुकता है। मोदी जी ने तो खुद दावा किया था कि हम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन यहाँ तो बीजेपी बता रही है नीतीश कुमार को दैविक अवतार। तो मैं वही तो कह रही हूँ, भगवान किसने बदला? भाजपा ने पहले मोदी जी को भगवान कहा और अब भगवान बदलकर इनको भगवान बताने लग गए हैं। तो मुझे लग रहा है भाजपा के बहुत से नेता मोदी जी के नेतृत्व में या उन्हें भगवान बनाकर उन्हें लग रहा है नैया पार नहीं हो रही, तो अब भगवान बदल रहे हैं, नीतीश जी को भगवान बना के नैया पार कर रहे हैं, और नैया पार दोनों की नहीं पार हो रही है। लालू जी तेजस्वी जी को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर नुकसान हो जाएगा। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। राहुल गांधी जी ने ज्यादा समय नहीं दिया, उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि जितना समय देना चाहिए था, जिस तरह से कैंपेन करना चाहिए था, राहुल जी को नहीं किया। देखिए, आपने अभी कहा 18 दिन में 2 बार आ गए, समय की बात है, तो जवाब है कि हम प्राथमिकताओं पे बिहार है, बिहार का चुनाव है। और पिछली बार राहुल जी नेता विपक्ष नहीं थे, 100 सांसद नहीं थे, दिल्ली में घेर नहीं पा रहे थे हम उनको, बीजेपी को। लेकिन आज वही श्री राहुल गांधी जी 18 दिन में 2 बार आए हैं। वही श्री राहुल गांधी जी आज लोकसभा में नेता विपक्ष 100 सांसदों के साथ बैठे हैं, और बिहार की लड़ाई को बिहार और दिल्ली में अगर कोई लड़ने का बात काम कर रहा है उनके हक अधिकारों के, तो उसका नाम श्री राहुल गांधी जी है। सो तेजस्वी जी या लालू जी के साथ लगातार आप देख रहे हैं खाने पीने पर बैठकें हो रही हैं, अच्छे माहौल में बैठकें हो रही हैं और बातें हो रही हैं। तो मुझे इस गठबंधन के भविष्य पे कोई शक नहीं है, ये और मजबूती के साथ उभरेगा, आगे बढ़ेगा। लालू जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन है, तेजस्वी जी और श्री राहुल गांधी जी मिल बैठकर, हमारे जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, इन चीज़ों को बहुत, प्रदेश अध्यक्ष ही हैं कि लालू को मना लेते हैं, कंट्रोल कर लें। लालू जी ने तो इंडिया गठबंधन का नेता बदलने की बात कह दी थी। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत सीनियर लीडर हैं लालू जी, उनके कहने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है ना। अब वो हर कोई सोच को पकड़ने के लिए उतना अनुभव चाहिए। सो लालू जी जो कहते हैं, पर लालू जी का ये है कि उन्होंने कभी भी समझौते नहीं किए सत्ता के लिए। अगर वो सेकुलर हैं, वो संविधान पे विश्वास रखते हैं और वो सबको साथ लेने की बात करते हैं, तो वो आज एक ही नेता है बिहार के अंदर, मैं अगर कहूँ दूसरा कांग्रेस को छोड़ के, तो वो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने कभी झुकना, समझौते करना, संविधान से हर तरीके से। आज राहुल जी भी यही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना देश में प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना संसाधनों पे हक और मिलना भी चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी? आपकी जाति जनगणना अगर हो गई तो बिहार की जो जाति जनगणना है वो झूठी साबित हो जाएगी, वो फर्जी साबित हो जाएगी। बिहार की जाति जनगणना को राहुल जी फर्जी ही बता रहे हैं, जबकि तेजस्वी जी अपना उपलब्धि बताते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, इस जाति जनगणना में जिसकी जितनी आबादी, लोग ही बता रहे हैं, जिनकी जो जाति है वो सर्वे को खुद ही देखकर कह रहे हैं कि ये तो सही नहीं है। और हम तो यही कह रही, जिसकी जितनी आबादी उसका संसाधनों पर उतना हक होना चाहिए, तो हक क्यों नहीं मिलता यहाँ पर, है ना? और मोदी जी क्यों पीछे हट रहे हैं? हमने अपनी मंशा साफ कर दी है कि हमारी सरकार अगर केंद्र में और बिहार में बनेगी तो ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ जातिगत जनगणना भी होगी, और जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक भी उसे दिया जाएगा। अब राजनीति का मतलब नीति के राज की स्थापना नहीं है, राजनीति का मतलब है कि राज पर काबिज होने की नीति। मोदी और अमित शाह दोनों इसमें माहिर हैं। राहुल जी तो बहुत संत टाइप का दिखते हैं, लगता है कि टक्कर ले पाएंगे। टक्कर तो दी ना, मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी जी को चुनौती दी जाती रही इन सारे सालों में, मुद्दों पर नहीं लड़े, राहुल जी और गांधी परिवार पर ही हिट रहा। कांग्रेस मुक्त भारत, आज वो खुद अपना देखिए भाजपा का हाल क्या हो गया, बहुमत से तीसरी बार चूक गए 400 पार से, और राहुल जी नेता विपक्ष हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्राओं ने जो झूठ फैलाया हुआ था, भाजपा ने राहुल जी की छवि को लेकर उसको जो है वो ध्वस्त करने का काम किया। लोगों ने राहुल जी से मिले, बात हुई, मुद्दों पर बात हुई, किसान की, दलित की, आदिवासी की, महिलाओं की, बेरोजगार युवाओं की, महंगाई, पूंजीपति मित्रों की लूट पे बात खुलकर आज भी कर रहे हैं। एक ही नेता श्री राहुल गांधी, जो अडानी की जो लूट है उसके ऊपर खुलकर बात करते हैं। आज अमेरिका में क्या हुआ है, कौन नेता है जो मुझे बताइए बात कर रहा हो? अमेरिका ने अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लुकआउट नोटिस और सब वारंट इशू कर दिए थे। मोदी जी वहाँ जाते हैं, हाँ, और कहते हैं कि वो निजी मामला है,
और उसके बाद उनको वहाँ से उनकी एफआईआर भी खत्म कराते हैं, है ना। और वहाँ पर हमारी बेरोजगार पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान जहाँ से भी युवा गए उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई प्रधानमंत्री जी आपके विजिट से जस्ट पहले, और उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर, पाँव में जंजीरें पहनाकर जिस तरह से अपमानित करके देश में भेजा गया। पंजाब के हमारे जो सिख युवा थे उनकी पगड़ी तक कुछ नहीं उनके सर पर थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में बैठे हुए थे लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो देश का मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई अगर किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी आपने पहुंचाई है। उसमें सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक, ट्विटर नहीं होता। जब नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी अमेरिका के सामने बात करते थे, और वो तस्वीरें आज भी ब्लैक एंड वाइट कहीं ना कहीं से उभर के आती हैं कि मोदी जी बस हमने प्रचार नहीं किया आपकी तरह, करोड़ों रुपये विज्ञापनों में नहीं फूका, वरना जो मान और सम्मान देश को नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के समय पर मिला है वो शायद आपके समय नहीं। ये तस्वीरें हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी कि इस तरह से हथकड़ियाँ जो है पहनाकर हमारी भारत के युवाओं को इस तरीके से अपमानित देश को किया जा रहा है और भेजा जा रहा है ना। सो राहुल जी पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, नाक में दम किया हुआ है। संसद में राहुल गांधी जी ने पूरी सत्ता बौखलाई हुई है। और अभी आप देखिएगा बिहार में भी नाक में दम करेंगे राहुल जी? नहीं, उनके हमारे पहुंचते ही घबराहट हो चुकी है। थोड़ी घबराहट आप भी पैदा कर रहे हैं। उनको भी ये डर है कि मीडिया हमसे बात क्यों कर रहा है कांग्रेस से, इनको सुना क्यों रहा है, इनको दिखा क्यों रहा है। तो मुझे तो ये है कि हम तो दबाव झेल जाएंगे, हम इनके दबाव में नहीं आने वाले, डरने वाली, पर आप पर दबाव आने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोग मीडिया एक चौथा स्तंभ जो है वो मजबूती से खड़ा सत्ता की बात कर रहा है, तो विपक्ष को भी सुना रहा है। ये बात सत्ता पक्ष न दिल्ली और न बिहार को मंजूर है, तो दबाव आप पर भी आएगा। मेरी शुभकामनाएं। आप पर भी बहुत दबाव है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिलाइए। बिहार के चुनाव में क्या करने वाली? देखिए, वो मेरे पर दबाव नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। कोई दबाव नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा धर्म, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस काम को करूं कि जो आधी आबादी को जो है उसका हक, अधिकार, मान, सम्मान, भागीदारी दे। 33% महिला आरक्षण कानून पास कर दिया, एक जश्न मनाया गया। मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण पास कर दिया। मोदी जी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए ना लागू। चुनौती दे रही हूँ आपको, मैं चुनौती दे रही हूँ। लोकसभा का सत्र अभी मार्च में बजट फिर शुरू होगा, कर दीजिए कि हम महिला आरक्षण कानून लागू करते हैं और पहला राज्य बिहार होगा, पहला चुनाव बिहार विधानसभा होगा। आपके पास भी मौका है ना, विधानसभा चुनाव में आप आरक्षण को लागू पहले कर सकती हैं। फिर आपसे कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिला आरक्षण विद इन अ पार्टी दिया, 150 महिलाओं को चुनाव में उतारा, ये सोचकर कि भाजपा भी महिलाओं को सामने देगी, जीतेगी हारेगी महिला पहुंच जाएगी। लेकिन क्या किया भाजपा ने? हाँ, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, आपके इन जैसे नेताओं को उतार दिया, धन बल से चरित्र हनन महिलाओं का किया, आक्रमण किए और हर हथकंडा अपनाए, और हमारी बहनें मैदान नहीं छोड़ा। परिणाम स्वीकार किए उन्होंने, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। आज हम फिर यहाँ कहते हैं, हम अगर महिला को देंगे, भाजपा ये कह दे, नीतीश जी आप कह दीजिए कि जिन सीटों पर कांग्रेस महिलाओं को उतारेगी उनके सामने हम भी महिला को उतारेंगे। हम 100 महिला को टिकट देने को तैयार हैं। बोलिए, आप देंगे उन्हीं के सामने 100 महिलाओं को? आप धन और बल से ऐसे नेताओं को उतारेंगे जो महिलाओं के चरित्र हनन करेंगे, उनके ऊपर धन बल के साथ ताकत से आप उतारेंगे, और हमारी महिलाएं एक साधारण तरीके से मुद्दे पर मैदान में उतरेंगी। जो यूपी में उतरी थी, प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ 150 बहनों को उतार दिया था। आज आप कह रहे हैं हम आज भी उतारने को तैयार हैं, लेकिन सामने कौन खड़ा होगा? क्या लेवल फील्ड लेवल रहेगा कि दोनों तरफ बराबरी की टक्कर हो? एक कमजोर वर्ग का आप आदमी अगर खड़ा करेंगे और एक धन बल से आप अडानी को खड़ा कर देंगे, एक छोटा दुकानदार, आप कैसे तुलना कर सकते हैं, है ना। तो हमारी महिलाओं को हम तैयार कर रहे हैं। 33% आरक्षण पास है, लागू होगा। हमें मालूम है इधर से भी उधर से भी महिला खड़ी होगी और हमारी महिला सशक्त महिला होगी। बिहार में कांग्रेस बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है कुछ दिन से, राहुल जी के आने के बाद। इससे एनडीए में घबराहट है और लालू जी में भी घबराहट है कि भाई कांग्रेस ज़्यादा ही एक्टिव है, कहीं ज़्यादा दबाव न बना दे, कहीं उनके फटे नोट चलाने से इनकार न कर दे कि भाई हमको जिताऊ सीट चाहिए। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, लालू जी को कांग्रेस की सक्रियता से परेशानी नहीं हो सकती, खुशी होगी। क्योंकि जैसे आपने पिछली बार कहा कि हमसे जो सीटों की उम्मीद थी हम वो ले आते तो सरकार होती, तो उम्मीद हमसे थी। और अब हम लालू जी की उम्मीदों पर और कांग्रेस की उम्मीदों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता खरा उतरेगा। ये सरकार कांग्रेस की वजह से ही बनेगी। अगर पिछली बार कांग्रेस की वजह से चूके हैं तो इस बार कांग्रेस की वजह से ही ये सरकार बिहार में बनेगी। लालू जी को हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। और जहाँ तक चिंता नीतीश जी की और मोदी जी की है, वो स्वाभाविक है। अभी तो हमने पहला कदम रखा है, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, अभी निकलने तो दीजिए
इस आंधी में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि इतने समय से देखिए कांग्रेस सत्ता में नहीं है, यहाँ पर केंद्र में भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, फिर भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है, ये छोटी बात नहीं है। उसने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, उसने सत्ता के साथ समझौता नहीं किया, उसने धन बल सत्ता के लालच में अपनी पार्टी छोड़कर इनके गोद में नहीं जाकर बैठा, जो इन सबकी कोशिश रही कि खत्म कर दीजिए। लेकिन आज जो कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में भी इस समय भी खड़ा है, वही कांग्रेस की वापसी बिहार में और दिल्ली में करेगा। चलिए, कांग्रेस ने आश्वस्त कर दिया है कि चिंता मत करिए नीतीश, तेजस्वी जी, लालू जी, जिस कांग्रेस की वजह से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे पिछले चुनाव में, उसी कांग्रेस की वजह से इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, कांग्रेस को फटा नोट देकर आप जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते, उसे जिताऊ सीटें भी देनी पड़ेगी।